सोचो, सुबह उठ के तुमने एक चाय पी और 20 रुपए दिए चाय वाले ने उस 20 रुपए से दूध खरीदा डेयरी से, डेयरी वाले ने 20 रुपए दिए अपने वर्कर ने 20 रुपए से चाय पी उसी चाय वाले से। ये 20 रुपए गए कहाँ? कहीं नहीं, बस घूमते रहे। यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी एडिसन। तो आज हम मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, कोई भी इकोनॉमी को चलाने के लिए इकोनॉमी बनती क्यों है? ताकि वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें 3 बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है। तो वो 3 बेसिक एक्टिविटीज कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होती हैं। कौन क्रिएट करता है? प्रोड्यूसर। जो इसको बनाते हैं वो कौन होते हैं? फर्म्स या प्रोड्यूसर। और वो क्या करते हैं इस प्रोडक्शन में? जैसे कि कार्स मैन्युफैक्चर कर दी, बैंकिंग सर्विसेज दे दी या क्रॉप्स उगा लिए। तो बेसिकली क्रिएशन कहाँ पे होता है, चीजों को बनाई कहाँ पे जाती हैं, वो सारी चीजें बनती हैं प्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी आती है वो क्या है? कंजम्पशन। इसमें जो चीजें प्रोड्यूसर ने बनाई है वो कंज्यूमर क्या करता है? उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कंज्यूम करता है। और इसमें वो क्या करता है? जैसे खाना वहां पे उगाया गया, यहाँ पे खाया गया, फोन यूज करना या फिर कोई भी सर्विसेज को देखना। तो ये सारा चीजें किसमें हो रही हैं? ये सारी चीजें हो रही हैं हमारी कंजम्पशन। दैट इज सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कौन सी है? इन्वेस्टमेंट। अब प्रोडक्शन कर ली, कंजम्पशन हो गई, तो यहाँ पे प्रोसेस खत्म तो होगा नहीं, क्योंकि लोगों की जरूरतें जो हैं वो बार बार पॉपअप होती हैं। तो उसके लिए फर्दर हमें प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, और वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हमें और स्टॉक को ऐड करना पड़ता है, ताकि हम फ्यूचर प्रोडक्शन की कैपेसिटी को क्या कर सके? बढ़ा सके। और उसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का सेकेंड नेम क्या है हमारे पास? कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है, हम उसमें क्या कर देते हैं? एडिशन कर देते हैं। एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने नई मशीन ले ली, या कुछ फैक्ट्रिक्स को बना लिया, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर लिया, तो ये हमारी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। इन 3 एक्टिविटीज को हम मिला के आगे क्या करते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यूज करते हैं। तो बेसिकली हमें ये 3 एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक अनएंडिंग प्रोसेस है। कैसे अनएंडिंग है? ना तो लोगों की जरूरतें खत्म होनी है और ना ही प्रोडक्शन बंद होनी है। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ेंगी वैसे वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो ये एक सर्कुलेट वे में काम चलता रहता है, इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या डिस्क्राइब करते हैं? कंटिन्यूअस एंड एंडिंग हमारा मूवमेंट है गुड्स का, जो बार बार चलती रहती है अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब इसमें कौन से 4 सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ है हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मींस एक्सटर्नल सेक्टर। तो इन्हीं 4 सेक्टर के बेसिस पे हमारा ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो चलता है। तो इन सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम में हमारे पास क्या चीज आती है? हम सबसे पहले ये चीज मान के चलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड है, प्लस हमारी इकोनॉमी में क्या चीज है? हमारा जो खर्चा है, जो हमारा एक्सपेंसेस है, वो हमारी इनकम के बराबर है। हम ये मान के चलते हैं। और नेक्स्ट जो 3 चीजें हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फ्लो करती हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज है गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, मैंने आपको पहले ही ये चीज बताई है कि हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगा। किससे लेगा? हाउस होल्ड सेक्टर से। क्या क्या लेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो वो जो सर्विसेज ले रहा है वो कौन ले रहा है? फर्म ले रही है। किससे ले रही है? फर्म और प्रोड्यूसर सेक्टर सेम चीज है। फर्म जो है वो हाउस होल्ड से चीजें ले रही है, और चीजें लेने के बाद वो उनको गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज देगी भी प्रोड्यूस करके। तो यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है
वो क्या लिखे है, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ बात करी गई है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि हाउस होल्ड ने उसको क्या दिया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड ने फर्म को दिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फर्म ने उसको फाइनल आउटपुट दी, किसको दी, हाउस होल्ड सेक्टर को। और तीसरी चीज जो हमारी इन्वॉल्व है वो क्या है, इनके खर्चे। क्योंकि देखो सबसे पहले होता क्या है, चलो मैं ये तुम्हें समझाती हूँ। इधर देखो, ये है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर और ये हमारे पास क्या आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर। बहुत ध्यान से समझना, इजी वे में बता रही हूं। हाउस होल्ड ने, एरो देखो किधर को जा रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया, यहाँ पे दिए उसने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये सारा दे दिया। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसको क्या देना, उसी टाइम पे क्या देगा वो उसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट। लैंड की क्या चीज देगा, रेंट पे करेगा, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या बचेगा, प्रॉफिट बचाएगा। तो ये चीज थी हमारे पास। इन्होंने जो दिया, हाउस होल्ड ने जो दिया वो दी फैक्टर सर्विसेज, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो हाउस होल्ड को दिया वो किस फॉर्म में दिया, वो पेमेंट की फॉर्म में दिया, यानी कि फैक्टर पेमेंट। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं होगा, अभी भी ये काम आगे चलेगा। कैसे चलेगा, अब ये प्रोड्यूसर ने इनसे चीजें लेके डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, तो ये रुक थोड़ी जाएगा, जिस चीज की प्रोडक्शन करनी है वो चीज तो प्रोड्यूस करेगा, तो ये फाइनल आउटपुट बनाएगा। वो फाइनल आउटपुट ये किसको देगा, वो देगा वो हाउस होल्ड को, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बदले में हाउस होल्ड ये चीजें इससे खरीदेगा, तो इसको क्या देगा, वो पेमेंट करेगा उसी चीज की, वो जो गुड्स वो खरीदेगा उसकी पेमेंट करेगा। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में काम चलता है। तो ये फ्लो हो रही है चीजें, तो यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फर्म टू हाउस होल्ड जा रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर जो चल रहा है वो इसी के बीच में चल रहा है। ये होता कैसे है, बेसिकली हाउस होल्ड ने जब ये चीजें दी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो देखो प्रोड्यूसर ने अपनी काम यानी प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। यहाँ पे उसने प्रोडक्शन को क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, यानी कि चीजें बनानी शुरू कर दी थी। जब उसने चीजें बनानी शुरू की तो उसके बाद वो चीजें उसने किसको दे दी थी, हाउस होल्ड को दे दी थी। पर उससे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसको क्या दिया था, वेजेस, और क्या दिया था उनको, वेजेस दिए थे, रेंट दिया था, जो भी सामान था वो सारा किसको दिया था, हाउस होल्ड सेक्टर को। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या चीज आ गई थी, इनकम जनरेट हो गई थी। हाउस होल्ड वालों के पास क्या चीज आ गई थी, इनकम जनरेट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने चीजें दी थी, उनके पास आगे क्या आ गई थी, इनकम आ गई थी। अब वो हाउस होल्ड वाले इनकम अपनी जेब में तो डालेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वो जो इनकम उनके पास आई है वो उस इनकम को स्पेंड करेंगे। कहाँ पे स्पेंड करेंगे, वो जो प्रोडक्शन हुई है वो चीजें खरीदेंगे, जो भी क्लोथिंग होगी, अपनी जरूरत की रोज की चीजें हो गई, कुछ भी वो उनसे खरीदेंगे। तो जब ये उनसे खरीदेंगे तो वो पैसा फिर से किसके पास जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाएगा। फिर प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा। वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए फिर से क्या करेगा, चीजों को प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो चीज है, चाहे वो इनकम जनरेशन है, चाहे वो दोबारा से एक्सपेंस है, ये काम जो है वो चलता रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें 3-4 पार्ट्स आते हैं हमारे। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं सर्कुलर फ्लो के, 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेज होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमने चीजें यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ली। उसके बाद हमने उन्हीं चीजों को क्या किया, हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करा हमने, वेजेस दिए, रेंट दी, कैपिटल दिया, ये सारी चीजें दी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जब हाउस होल्ड वालों को इनकम जनरेट हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्पोजिशन की। डिस्पोजिशन का मतलब होता है चीजें खर्च करना, एक्सपेंस करना। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजें खर्च कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड ने चीजें खर्च की। जब चीजें खर्च की तो फिर से खर्चा कहाँ पे किया, प्रोडक्शन सेक्टर पे किया होगा। तो प्रोडक्शन सेक्टर पे फिर से काम आ गया और इसी फ्लो को
जो ये फ्लो चल रहा है, यहाँ से हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन हुई, खर्चा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर से कंटिन्यूअस फ्लो, फिर ये जो सर्कल चल रहा है, इसी सर्कुलर फ्लो को हम कहते हैं, मतलब ये फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, 3 फेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। जो मैंने अभी बोला वही इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। सबसे पहले प्रोडक्शन क्या क्रिएट कर रहा है, इनकम। फर्म ने चीजें बनाई, जब चीजें बनाई तो किस चीजों का यूज किया उन्होंने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से उन्होंने पेमेंट दी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। किनको दिया, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये इनकम जनरेट किसके लिए होगी, हाउस होल्ड के लिए। तो इनकम ने आगे क्या किया, हाउस होल्ड वालों ने जब इनकम ली तो उन्होंने आगे स्पेंड किया एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या कंज्यूम किया उन्होंने, गुड्स खर्ची, गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा किया, और ये स्पेंडिंग जो उनका खर्चा था वो फर्म की क्या बन गई, रेवेन्यू बन गई, यानी कि फर्म की इनकम बन गई। अब फर्दर जब कंज्यूमर ने, जब यहाँ पे उन्होंने खर्चा किया था और फर्म की इनकम बन गई थी, तो फिर फर्म ने भी तो आगे कुछ सोचना है। ऐसा तो होगा नहीं यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड और बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड ने और एनकरेज किया फर्म को कि तुम और प्रोड्यूस करो। तो उसने और प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज को, और ये स्टार्ट किया उसने दोबारा से साइकिल को। और ये साइकिल जो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता रहा, जितना ज्यादा खर्चा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा इनकम। तो यही चेन देखो ध्यान से, चेन क्या चली, प्रोडक्शन ने क्या जनरेट की, इनकम, इनकम ने क्या जनरेट किया, खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ने फिर फर्दर क्या एक्सपैंड किया और ज्यादा जनरेट क्या किया, प्रोडक्शन को। और ये साइकिल ही कंटिन्यूसली चलता रहा। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल वर्सेस मनी फ्लो। अब इसमें हमारे पास क्या चीज है, ध्यान से देखो, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में किया है, रियल और मनी फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर हमने दो लिए थे, प्रोड्यूसर सेक्टर लिया था और क्या लिया था हमने, हाउस होल्ड सेक्टर। उसमें भी हमने क्या चीज बताई थी, अभी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या चीजें ली थी, लैंड, लेबर, ये आपको बता चुकी हूं मैं। तो ये जो लैंड लेबर ली थी ये क्या चीज है, सर्विसेज है। ये पेमेंट नहीं है। उन्होंने क्या लिया था, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड से सर्विसेज ली थी, ठीक है। एंड प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसके बदले में उनको क्या करा था, रेंट, वेजेस, कैपिटल। तो वो क्या चीज हुई, इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो जो सर्विसेज ली जा रही हैं वो किसके फॉर्म में लिए जा रही हैं, उस फॉर्म को क्या बोला जा रहा है, वो सर्विसेज की जो मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट, दे आर कॉल्ड रियल फ्लो। और जो हम पेमेंट कर रहे हैं वापस से, वो कौन से फॉर्म में है, वो फॉर्म हमारा कौन सा है जिसमें हम मॉनिटरी टर्म यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम मनी फ्लो। तो इसीलिए जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। और जहां पे हमारे मनी पेमेंट्स का फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं मनी फ्लो। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे हम लोग हाउस होल्ड से चीजें भेज रहे हैं, यहाँ प्रोड्यूसर से चीजें आ रही हैं, तो दोनों का फ्लो क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ। तो ऑपोजिट टू मनी फ्लो, ऑपोजिट टू रियल फ्लो। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनकी नेचर क्या है। क्या तुम सर्विसेज को टच कर सकते हो, नो। ये हमारी जो सर्विसेज है वो इनटेंजिबल हुई, हम उनको टच नहीं कर सकते, इसीलिए इस फ्लो को क्या बोला जाता है, फिजिकल फ्लो। और जो पैसा है वो हमारे फ्लो को क्या बोला जाता है, मनी फ्लो यानी मॉनिटरी फ्लो। नेक्स्ट है हमारे पास, जो ये सर्विसेज जा रही हैं ये कौन प्रोवाइड करता है। देखो रियल फ्लो जो है हमारी, ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले फ्लो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। तो लेबर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, कहाँ से लेबर सर्विसेज जा रही है हमारी, हाउस होल्ड से फर्म को। इधर हाउस होल्ड से क्या जा रही है, वेजेस जा रही है फर्म को। अब आप बोलोगे दीदी या टीचर कैसे जा रही है ये, देखो ध्यान से, ये जो वेजेस जा रही है हमारी फर्म को वो कैसे जा रही है। अब यहाँ पे तो ये सब काम खत्म नहीं हुआ,
प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर सेक्टर ने भी प्रोडक्शन आगे फर्दर करनी है, तो वो भी तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। वो किसको देगा? वो देगा वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दी, बदले में हाउस होल्ड उनको पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेजेस कौन पे कर रहा है? हमारे हाउस होल्ड पे कर रहे हैं। किनको पे कर रहे हैं? हमारे जो भी वेजेस है वो हमारी फर्म सॉरी पे कर रही है। ठीक है, वेजेस पेड बाय फर्म। यहाँ पे हमारे वेजेस कौन पे कर रहा है? दे आर पेड बाय फर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास है फर्म क्या कर रही है हाउस होल्ड के साथ? फर्म सबसे पहले जो भी वो गुड्स बनाएंगी, प्रोड्यूस करेंगी, वो किसको देंगी? कंज्यूमर को, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर को। और मनी कैसे करेंगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पेड। अब जो खर्चा कर रहे हैं, कौन खर्चा कर रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा कर रहे हैं। वो किसकी बदौलत कर रहे हैं? जो उनको वेजेस, जो उनको बाकी सारी चीजें मिली है, वो उनकी बदौलत कर रहे हैं। और ये खर्चा कहाँ से जा रहा है? हमारा फर्म से कहाँ पर जा रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं हाउस होल्ड वाले क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? फर्म्स को। और फर्म उनको क्या प्रोवाइड कर रही है? चीजें बना के दे रही है। और मनी फ्लो में क्या चीजें हैं? जो हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर है यानी कि फर्म है, वो हाउस होल्ड वालों को क्या दे रही है? वेजेस दे रही है, यानी कि मॉनिटरी फर्म्स। और हाउस होल्ड सेक्टर फिर से दोबारा फर्म्स को क्या दे रहे हैं? स्पेंडिंग दे रहे हैं, यानी कि खर्चा करके उनकी चीजें खरीद रहे हैं, उनको पेमेंट दे रहे हैं। तो ये है हमारा रियल वर्सेस मनी फ्लो। नेक्स्ट वी हैव, हमने अभी जो दो सेक्टर्स पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं टू सेक्टर मॉडल में? जो अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि फर्म्स और हाउस होल्ड सेक्टर, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इस सेक्टर में, टू सेक्टर मॉडल में, हम पहले ही मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी रोल नहीं है गवर्नमेंट का, प्लस यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई भी काम नहीं है, कोई भी सेविंग्स नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स को लेके चल रहे हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर को। और यहाँ पे हमने क्या मान के चले हम लोग? देखो, अगर एक हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करेगा तभी वो दूसरे की क्या बनेगी? इनकम बनेगी। तो अगर इकोनॉमी हमारी क्लोज है तो यहाँ पे क्या मान के चलेंगे? हमारी इनकम जो है वो कंजम्पशन के क्या होगी? इक्वल होगी। एक खर्चा करेगा, दूसरे की क्या बनेगी? इनकम। फिर से वो खर्चा करेगा, दूसरे की क्या बन जाएगी? इनकम। तो यही चीज चलेगी कि इनकम और हमारी जो कंजम्पशन है वो इक्वल होगी। इसी सेक्टर को अगर हम जोड़ दें किसके साथ? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक्स के साथ जोड़ दें, तो ये हमारा बन जाता है टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमारी दो चीजें आ जाती हैं, वन इज सेविंग एंड अदर इज इन्वेस्टमेंट। सेविंग का मतलब क्या होता है? वो इनकम, पार्ट ऑफ इनकम जो हम आगे कंज्यूम नहीं कर रहे, खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बैंक में जाके जमा कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कि जब फर्म बोरो करती है कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जहां से फर्म खरीदती है, किस लिए आगे से बोरो करती है वो? ताकि वो आगे क्या कर सके? इन्वेस्ट कर सके, आगे फर्दर काम कर सके, तो उसको इन्वेस्टमेंट, यानी ये जो पैसा है फर्म कहाँ पे लगा रही है? इकोनॉमी में खर्च हो रहा है। और ये पैसा कहाँ पे जा रहा है? सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है। तो ये खर्चा नहीं हो रहा, यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है? इकोनॉमी में आ रही है, यहाँ पे इकोनॉमी में नहीं आ रही। ये आगे फर्दर तुम्हें लीकेजेस और इंजेक्शन टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? यहाँ पे जो हाउस होल्ड सेव कर रहा है कोई भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो बैंक में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, वही फर्म्स जो बैंक में पैसा कर रहे हैं, बैंक में पैसा पड़ा है, वही वो फर्दर क्या कर रहे हैं? आगे यूज कर रहे हैं। आगे वो क्या कर रहे हैं? वो आगे यूज कर रहे हैं कहाँ पे? इकोनॉमी में। तो अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारी जो सेविंग्स है वो किसके इक्वल आ रही है? हमारी इन्वेस्टमेंट्स के इक्वल आ रही है। सेविंग्स इक्वल इन्वेस्टमेंट, सर्कुलर फ्लो जो है फिर से क्या रह रहा है? हमारा बैलेंस्ड रह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लीकेजेस एंड इंजेक्शन। अभी मैंने बात की थी कि सेविंग और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग हमने लीकेजेस और इंजेक्शंस की बात की थी। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास लीकेजेस क्या चीज होती है? मैंने अपनी इनकम का पार्ट बैंक में रख दिया पर वो यूज नहीं कर रही हूँ मैं, तो क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा गया? नहीं गया।
अगर इकोनॉमी में पैसा जाएगा नहीं तो आगे इकोनॉमी चलेगी कैसे इकोनॉमी हमारी वर्क करेगी? तो लीकेजेस का मतलब क्या हुआ? मैंने वहां से क्या कर लिया? विड्रॉल कर लिया। तो देखो ध्यान से, वो अमाउंट ऑफ इनकम जो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो रहा, रिड्यूस कर रहा है सर्कुलेशन को, क्योंकि मैंने वो इकोनॉमी में पैसा मैं लेके आई ही नहीं, वो पैसा मैंने उठा के क्या कर लिया? बैंक में रख लिया। तो जब मैंने पैसा बैंक में रख लिया तो वो सर्कुलेशन में आया ही नहीं, तो हमारी जो सेविंग्स हुई वो क्या कर रही है इकोनॉमी में? वो एक तरह से इकोनॉमी को श्रिंक कर रही है, इकोनॉमी से पैसा जो है वो निकाल रही है। तो वो विड्रॉल को हाउस होल्ड जब पैसा सेव करता है, स्पेंड नहीं करता है, वो पोर्शन वो टेम्पररी रिमूव कर देता है इकोनॉमी से। मतलब उसने उठा के चाहे वो घर पे रख लिया, चाहे वो बैंक पे रख लिया, वो खर्चा किया ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीकेजेस बोलेंगे। जिस लीकेजेस से क्या होता है, हमारी जो टोटल इनकम होती है वो क्या होनी शुरू हो जाती है? श्रिंक, यानी कि डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो सेविंग्स किसका पार्ट हुआ? हमारा लीकेजेस का। और इसने क्या कर दिया? जितनी भी हमारी स्पेंडिंग थी, जो हमारी कंजम्पशन थी, उसको रिड्यूस कर दिया। और ये क्या हो गई? इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। हमारा सर्कुलर फ्लो क्या हो गया? क्योंकि मैंने पहले आपको जितनी भी स्लाइड दिखाई उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारी इनकम दूसरे का खर्चा, हमारा खर्चा दूसरे की इनकम, यही प्रोसीजर चलता है। तो अगर मैं खर्चा करूंगी ही नहीं तो दूसरे की इनकम कहाँ से बनेगी? और अगर वो दूसरे की इनकम नहीं बनेगी तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सेविंग्स को किस में लेके चलते हैं? लीकेजेस में। नेक्स्ट वी हैव इंजेक्शंस। इंजेक्शंस का मतलब होता है हम सर्कुलर फ्लो में कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे हैं। तो देखो, जब हमारा कोई भी लाइक जैसे फर्म है, वो हमारे बोरो करती है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा, कोई भी कुछ भी लेती है, वो आगे फर्दर वो क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। तो जब वो फर्दर इन्वेस्ट करती है तो सर्कुलर फ्लो क्या होता है हमारा? जब हम पैसा इकोनॉमी में लेके आए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। तो उसी एक्सपेंशन को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट। उसी एक्सपेंशन को क्या बोला जाता है? इंजेक्शन बोला जाता है। मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे इंजेक्शन हुए? क्योंकि वो पैसा अंदर नहीं बढ़ा, वो कहाँ पे लेके आए? हम इकोनॉमी के अंदर लेके आए। फर्म्स जो है, प्रोड्यूसर सेक्टर, वो इकोनॉमी के अंदर लेके आए ताकि वो चीज क्या हो सके? एक्सपैंड हो सके, फर्दर बढ़ सके। इसीलिए इसने ओवरऑल स्पेंडिंग क्या कर दी? अब प्रोड्यूसर सेक्टर भी अपने पास थोड़ी रख रहा है, वो इकोनॉमी में पैसा लगा रहा है, तो उससे क्या हुई? स्पेंडिंग हमारी इंक्रीज हो गई। और इसने क्या कर दिया? उस सर्कुलर फ्लो को एक्सपैंड कर दिया। तो कभी भी जब चीज को एक्सपैंड होती है वो चीज, उसको क्या बोला जाता है? उस टर्म के लिए यूज किया जाता है इंजेक्शन। और जब भी वो चीज श्रिंक हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसके लिए बोला जाता है लीकेजेस। तो देखो, अगर हमारी इनकम गिरती है, यानी अगर हम सेव ज्यादा करते हैं तो क्या होगा? सेविंग ज्यादा कर ली, इकोनॉमी में पैसा कम गया, तो क्या हो गया? इकोनॉमी हमारी क्या कर जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। वहीं अगर हम इनकम को यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, सेविंग्स कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो जाएगी। और अगर हम दोनों चीजें बराबर रखते हैं, इसी को बोला जाता है स्टेबल इनकम। कुछ सेव कर लिया, कुछ इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट इज स्टेबल इनकम। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है हमारा? देखो, स्टॉक वर्सेस फ्लो। ये जो हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? देखो, हम इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स को मेजर करते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को मेजर करना होता है। तो हम इकोनॉमी में, अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं, दो चीजें इकोनॉमिस्ट ने बताई हैं जिसके थ्रू हम लोग चीजों को मेजर कर सकते हैं। और वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं? वन इज स्टॉक एंड अदर इज फ्लो। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जब हम किसी चीज को बिल्कुल फिक्स्ड टाइम में यानी पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, जैसे कि मैं अभी तुम लोगों से पूछूं तुम्हारे पास अभी के अभी पैसा कितना है, अभी पूछूं पैसा कितना है, मींस वेल्थ तुम्हारी कितनी है, तो तुम लोग बता दोगे मुझे। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे?
हम उसको बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक वो चीज है हमारी, वो टाइम डायमेंशन है विच इज मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी के अभी रिसेंटली 1 जनवरी 2026 तुम्हारे पास कितनी अमाउंट पड़ी है, तो यानी कि मैंने तुम्हें एकदम से पूछ लिया आज के आज, अभी के अभी तुम्हारे पास क्या चीज पड़ी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। और वही मैं अगर तुमसे पूछूं जनवरी में तुम्हारे पास कितना पैसा पड़ा है, तो जो चीज तुम्हारी चलती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब मैं पर्टिकुलरली तुमसे आज चीज नहीं पूछ रही हूँ, ये पूछ रही हूँ तुम्हारे पास कितने तुम्हारे प्रॉफिट्स हैं, तो तुम लोग प्रॉफिट साल के बताओगे, सेविंग्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये सारी चीजें जब तुम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में लेके चलते हो, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इसकी नेचर क्या होगी, जब मैं कोई चीज पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही हूँ कि आज मेरे पास कितनी चीज है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितनी चीजें हैं, तो वो चीज पर्टिकुलर मतलब अभी अभी इसी पॉइंट पे क्या चीजें हैं, तो वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, स्टैटिक, मतलब फिक्स्ड है, मेरे पास अभी कितनी इनकम है, फिक्स्ड है, चेंज थोड़ी हो रही है अगर मैं पर्टिकुलरली अभी पूछ रही हूँ आपसे, तो वो चीज जो फिक्स्ड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक। सेकेंड हमारे पास है डायनेमिक। फ्लो कॉन्सेप्ट डायनेमिक कैसे है, प्रॉफिट चेंज होते रहते हैं, सेविंग्स चेंज होती रहती है, इन्वेस्टमेंट बदलती रहती है, तो जो चीज टाइम के साथ बदलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चीजें बदलती रहती हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। इसके लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हें पूछा जाता है स्टॉक के लिए एमसीक्यूज में, तो ये हमारे पास क्या है, वेल्थ, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है। कैपिटल, जो पूंजी तुम लोग कोई बिजनेस के लिए शुरू करते हो उसको कैपिटल बोला जाता है, वो भी हमारी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या चीज होती है, स्टॉक, अनदर नेम ऑफ इन्वेंट्री इज स्टॉक, तो ये भी हमारा क्या हुआ, स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर आया। मनी सप्लाई, ये मनी चैप्टर में तुम लोगों ने बहुत अच्छे से, जो हमारी मनी हेल्ड बाय पब्लिक होती है उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई हमारा किस में आता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जबकि मनी का एग्जांपल किस में आएगा, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट में आएगा। इधर अगर हमारे पास आ जाए फ्लो कॉन्सेप्ट के एग्जांपल, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, मनी, ये सारी तुम्हारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर की जाती है, इसलिए एग्जांपल्स ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट्स ये हो गए। स्टेटमेंट एग्जांपल, एक पर्टिकुलर डेट को जब हम कोई चीज मेंशन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। और वही अगर हम पूरे के पूरे ईयर की बात कर रहे हैं कि मेरे पास इनकम कितनी थी ड्यूरिंग 2025, तो वो मेरे पास 5 लाख थी, तो पूरी की पूरी ईयर की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट की, और अगर हमारे पास बात हो रही है स्टॉक कॉन्सेप्ट की तो हम वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बात करते हैं। तो फ्लो क्या क्रिएट करता है, देखो वेरी इंटरेस्टिंग, कहते हैं फ्लो क्रिएट करता है स्टॉक। कैसे क्रिएट करता है, अगर हम सेविंग्स करेंगे बहुत टाइम पीरियड के लिए तो हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, पैसा इकट्ठा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकट्ठे पैसे को क्या बोलेंगे, अगर मैं टाइम के लिए काउंट करूँ उसको वेल्थ मानेंगे हम। तो देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्लो क्या क्रिएट कर रहा है, हमारे पास वेल्थ क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स फ्लो क्रिएट स्टॉक। और दूसरी साइड स्टॉक कैसे फ्लो क्रिएट कर रहा है, अब मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई काम शुरू किया, उसके लिए मैंने कैपिटल लगाई, स्टॉक लगाया, स्टॉक से मेरे पास क्या होगा, उस प्रोडक्शन से मेरे पास इनकम जनरेट होगी। इनकम क्या चीज है, फ्लो का एग्जांपल है, तो स्टॉक ने क्या क्रिएट कर दिया, फ्लो क्रिएट कर दिया, और फ्लो ने क्या क्रिएट किया, स्टॉक क्रिएट किया। तो अगर हम इसका फॉर्मूला भी देखें तो क्या होगा स्टॉक का, स्टॉक क्या माइनस कर रहा है और क्या प्लस कर रहा है, स्टॉक के साथ क्रिएट हो रहा है फ्लो, और फ्लो के साथ क्या क्रिएट हो रहा है, फ्लो के साथ क्या क्रिएट हो रहा है, स्टॉक हमारा क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक एंड फ्लो। लास्ट में हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है, हमारे पास की टेकअवेज है, हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हैं, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि इन्हीं एक्टिविटीज पे बेसिस था, जिसमें हमने किया प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने डिस्पोजिशन, मतलब हमने खर्चा करके दोबारा से इकोनॉमी को चलाया। फिर हमने किए लीकेजेस एंड इंजेक्शन, इकोनॉमी हमारी कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कैसे हमारी
जो इकोनॉमी है वो कैसे एक्सपांड कर रही है, एंड लास्ट में हमने स्टॉक फ्लो किया, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जिसमें हमने पढ़ा कि इकोनॉमी में चीज़ों को कैसे मेजर किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट तुम्हें आता है तो तुम लोग कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो। बाय बाय।